व्लॉग स्टार्ट हो गया क्या? ओ हो गया, बैटरी बहुत कम है। चलिए जल्दी जल्दी व्लॉग को हम लोग ख़त्म करेंगे। ये व्लॉग जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं होने वाला है। एज यू कैन सी मेरा बाइक बहुत गंदा हो गया है, जो कि जनरली आपको मेरे वीडियोस में देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। मकड़ी के जाले भी लग गए, इतना गंदा हो गया। 2 दिन चला भी नहीं। क्या है कि वो जो राइड आपने जो पिछला वीडियो देखा 2 दिन पहले वापस आ चुके हैं हम लोग। कल का पूरा दिन हुआ है रेस्ट और आज हम लोग निकले हैं बाइक को थोड़ा वॉश कराएंगे और भी जो छोटा मोटा काम है, चेन ल्यूब वगैरह खरीदना है वो सब करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि खर्चा जो पड़ता है हमारे एक ट्रिप पे जाने का वो कैसा पड़ता है। इस ट्रिप के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे और जनरली अगर हम लोग किसी ट्रिप पे जाते हैं, लॉन्ग राइड करते हैं तो कैसा खर्चा पड़ता है वो बताएंगे। तो चलिए निकलते हैं अब। तो किसी भी राइड पे सबसे पहले जो खर्चे का हिसाब करना होता है ना, हम लोग इस हिसाब से करते हैं कि कितना किलोमीटर्स है। फॉर एग्जांपल अगर 300 किलोमीटर है और मेरा बाइक का माइलेज जो है 35 के आसपास होता है, ज़्यादा भी होता है बट बहुत प्यार से चलाना पड़ता है, तो नॉर्मली पकड़ लेते हैं 35 एट द आउटसाइड। और 35 के माइलेज के हिसाब से खर्चा कितना हो गया? 1 किलोमीटर का 3 रुपया। तो अगर मैं 300 किलोमीटर जा रहा हूँ और 300 किलोमीटर वापस आ रहा हूँ, यानी कि 600 किलोमीटर होते हैं, तो 600 किलोमीटर पे पेट्रोल का खर्चा कितना हो गया? 1800। उसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा पकड़ के रखते हैं बिकॉज आसपास में भी घूमना होता है, तो 2000 रुपया पेट्रोल का खर्चा हो गया। उसके बाद एक टाइम का खाना, आप इंडिया में कहीं भी हो, ऑन एन एवरेज आपको एक दिन का खाना एक इंसान का खर्चा पड़ता है 200 से 300 रुपया। और अगर अच्छे जगह खाते हो तो इस तरह में खर्चा हो गया 500 रुपया। तो हमारा जो एवरेज होता है वो करीब 300 रुपये का होता है एक दिन का। तो अगर मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, 3 दिन का खर्चा कितना हो गया? 900 रुपया सिर्फ खाने का। और उसके बाद स्टे का खर्चा, 2 लोग जा रहे हैं तो शेयर हो जाता है। और अगेन इंडिया में कहीं भी आप जाओगे तो रूम जो है वो ठीक ठाक रूम आपको 1000 रुपये तक में मिल जाता है, और भी कम में भी मिल जाएगा, ज़्यादा में भी मिल जाएगा। वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप किस तरह से रुक पाओगे। हम लोग ऐसा रूम लेते हैं जो एवरेज हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, 1000 रुपये के आसपास, 1000-1200। लेकिन हम लोग जो पुरुलिया अभी गए थे, इसमें क्या है कि हम लोग टेंट लेकर के गए थे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट था 2500 का टेंट का, तो हो गया। तो हमारा इस बार रुकने का, स्टे का तो कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन खाने पीने का खर्चा हुआ। हम लोग पहले दिन गए और दूसरे दिन रिटर्न हो गए, तो 2 दिन में एक इंसान का खाने का खर्चा कितना हुआ? 300 के हिसाब से 600 रुपये, प्लस जो डिस्टेंस था 280, 260, 270 किलोमीटर था, उस हिसाब से पेट्रोल का खर्चा हो जाता है करीब 1800 रुपये के आसपास। अगेन क्योंकि आसपास में भी घूमे, तो 1800 और 600 कितना हो गया? 2500। एग्जैक्टली 2500 के जैसा हमारा खर्च हुआ इस ट्रिप पे। 3 दिन का राइड पे जा रहे हो तो अलग से 1000 रुपये तो रखो ही अपने पास। तो इस तरह से खर्चा होता है। तो बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था कि एक दिन का आपका जो है, अगर स्टे होटल में ले रहे हो तो स्टे प्लस खाना एक इंसान का 1000 रुपये पकड़ लो। और पेट्रोल मेरे जैसे बाइक का 1 किलोमीटर का 3 रुपया, 150 सीसी का कोई बाइक है तो 1 किलोमीटर का 2-2.5 रुपये पकड़ लो। तो इस तरह से खर्चा होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो जिन्हें नहीं पता, फिलहाल मैं हूँ बालीचक में, खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खड़गपुर नहीं तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना? खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है। ओ हाँ, वो तो मिदनापुर के अंदर ही आता है। सॉरी, हम लोग मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बालीचक में है और यहाँ मैं आता जाता रहता हूँ। धूप बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद ऐसे इस तरह से निकले हैं भाई, बिना जूता होता पहने। चलिए जा कर के आगे बाइक धुलाते हैं अपना। अच्छा है भाई, गंदा हो जाओ, कर दो बाइक को और गंदा, ताकि पैसा वसूल हो। हाँ कर दो कर दो। वापस जाते हुए आराम से बचा बचा के जाएंगे। मेरा बाइक कितना चल गया? 26,966 किलोमीटर, मतलब 27,000। कितने दिन में? 1 साल, 1.5 साल में भाई 27,000 किलोमीटर। यहाँ पे बाइक वॉश होने दे देते हैं, उसके बाद हम लोग उधर से थोड़ा घूम के आते हैं। बगल में ही राहुल दा का घर है। देखो बाइक का हालत क्या हो गया। यहाँ पर ना लाल मिट्टी बहुत है, देखो बाइक कैसे रेड हो जाता है। ये देखो चेन का हालत क्या हो गया है। तो अभी हम लोग चेन ल्यूब भी खरीदेंगे। अरे राहुल दा ऑफिस जा रहे हैं? जा ही रहे थे आपके यहाँ। ये देखो इंसानों को तो सलाइन चढ़ता ही है, इसको भी चढ़ रहा है। इधर अपना स्टिकर लगा दे, समझा? हाँ, एक लगा देंगे ऐसे PSR का स्टिकर। अभी ना लग रहा है बाइक मेरा, पहले लग रहा था किसी और का बाइक है। थैंक यू भाई। चलो चलें फिर, चलिए निकलते हैं अगले काम के लिए हम लोग। देखो मेरे बाइक में एक यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं कैसे पानी हल्का करके घुस जाता है। इसके कारण ना ये जो ट्रिप चेंज करते हैं ना, ये मेरा ख़राब हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। और सर्विस सेंटर वाला लोग टाल दिया ऐसे ही, इसीलिए मेरे को सर्विस सेंटर वाला लोग पसंद नहीं है। हाँ भाई, PSR राइड्स। हाँ PSR राइड्स, अगर वो सर्च किया तो भूल ना जाए तो। मैं आऊँगा ना, मैं करवा दूँ। तुम कितना करवाएगा हमको पता है, तुम मेरे से 3 लेवल ऊपर है चुप रहने में। चलिए बाइक धुला के अच्छा लग रहा है, लेकिन जाते जाते थोड़ा सा गंदा इधर भी हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, जब बाइक को गंदा नहीं करना होता तो टेडी बेयर ही खरीद लेते। स्पीड कर रहे हैं? हाँ
चलिए भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे भाई, व्लॉग में भूल गए। ओ, हम लोग खर्चे का बात कर रहे थे। और अगर खर्चे का बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा हैदराबाद का राइड पकड़ लो, रिटर्न होने की बात करते हैं। रिटर्न होते वक्त मेरे को करीब 2000 किलोमीटर पड़ा था, और अगेन पर किलोमीटर का 3 रुपए का खर्च पकड़ लो, तो 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ, करीब 6000 रुपए सिर्फ पेट्रोल का। और मेरा जो होटल का स्टे हुआ था वो टोटल 3 दिन का हुआ था। 1 दिन जबलपुर में, 2 दिन बनारस में, 2 दिन का शेयरिंग था, यानी कि 2 दिन का हमारा एक जगह 1400 पड़ा, एक जगह 1800, एवरेज हो गया 1600। तो मेरा पड़ा एक दिन का 800, दूसरे दिन का 800, यानी 1600, और तीसरे दिन का 1800 पड़ा था मेरे को। तो होटल का खर्चा हो गया 16 + 18 3400, और खाने का जो मैं हिसाब बताया था 300 रुपये करके, मेरे को राइड करने पे लगा 1 2 3 4 दिन, 4 3 1200। तो ये मेरा खर्चा हो गया भाई, 1200 + 2000 + 3400, और बाकी ऊपर का खर्चा अलग है, चाय वाय पीने का। तो ये मेरा खर्चा था एक 2000 किलोमीटर का राइड करने का विद स्टे एंड फूड। बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो मेन जो आपका खर्चा आएगा वो पेट्रोल पे आएगा, तो इसका हिसाब पहले से करके चलना, और हमेशा 30% तो एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि बाइक में भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, बाइक को भी मेंटेनेंस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है गाइज, यही था अपना हिसाब किताब। तो खर्चा का हिसाब कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको हिसाब दूंगा तो वो मेरे ख्याल से वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, इसलिए मैं बता दिया कि ओवरऑल किस तरह से खर्चा होता है सारे राइड्स में। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, बस इन्फॉर्मेशन देना था। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके बताना अगर कुछ जानना चाहते हो तो किसी भी चीज़ के बारे में, मैं मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, हमारे वीडियो में आप बाकी के राइड्स चेक कर सकते हो, बिकॉज मैंने बहुत सारा राइड्स किया है, वीडियो सारे अवेलेबल है, एंड आई होप यू वुड लव देम। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।